आज का जो विषय है वो है छंदः, छंदस शास्त्र। छंदः और छंदस शास्त्र के साथ दो चीज़ें जुड़ी हैं, एक तो सिद्धांत और दूसरा प्रयोग या व्यवहार। तो शुरुआत से विषय प्रारंभ करते हैं। प्ररोचना सबसे पहले है। प्ररोचना में छंदः, छंद और छंदस शास्त्र, इन तीन शब्दों पर बात करेंगे। जो छंदः है वो विसर्गांत है, माने सकारांत है, छंदस, और एक है अकारांत छंद शब्द, और एक के साथ शास्त्र शब्द भी जुड़ गया है, छंदस शास्त्र। तो हमारी परंपरा में छंदस और छंद ये दोनों ही शब्द प्रचलित हैं। संस्कृत में ये दोनों ही शब्द प्रचलित हैं। छंदः पद तो प्रचलित है ही, इसमें तो कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, छंद पादौ तु वेदस्य इत्यादि के रूप में। किंतु छंद जो अकारांत शब्द है उसके भी हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है, गायत्रम छंदम। तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है 10:33 में, गायत्रम छंदम। एक वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में मिलता है, वैशारदे छंद गतौ तथैव। अब यहाँ अगर छंदस को माना जाता तो छंदो गतौ ऐसा होता, समास हुआ है छंद और गति शब्द में, तो यहाँ अकारांत शब्द प्रचलित है। किंतु अभी हम जो बात करेंगे वो छंदस सकारांत को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि जो वेदांग के रूप में या वेद के रूप में भी छंदः शब्द प्रचलित है। इसके अर्थ क्या हो सकते हैं छंदस शब्द के? छंदस शब्द महर्षि पाणिनि जी के मत में तो बहुलम छंदसी आदि सूत्रों के माध्यम से वेद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और छंदः पादौ तु वेदस्य ये भी पाणिनि जी का मत है पाणिनि शिक्षा में, और इसमें वह वेदांग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो छंदस शब्द वेद के अर्थ में भी है और वेदांग के अर्थ में भी है। अब हमें यह समझना है कि जहाँ छंदस शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं वो वेदांग के ही अर्थ में करते हैं, वहाँ वेद के अर्थ में नहीं करते। जब हम किसी वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह वेद मंत्र छंदो भिन्न नहीं हो सकता। या तो वो गायत्री छंद होगा, या वह अनुष्टुप छंद होगा, या वह उष्णिक होगा, या त्रिष्टुप जगति, कुछ होगा ना, जो भी होगा वो छंद ही होगा। इस प्रकार वेद मंत्र अपने आप में छंद ही होगा। इस दृष्टि से पाणिनि मुनि ने जब बहुलम छंदसी में छंदस वेद के अर्थ में माना तो इसमें कोई प्रतिपत्ति नहीं है। और जब छंदः पादौ तु वेदस्य ऐसा कहा जाता है तो वहाँ छंदः की पादस्थानीयता पता लगती है, और उससे ये पता चलता है कि ये जो वेदांग है, वेदांग के रूप में जो छंद है, अब हम उस वेद मंत्र के अक्षरों को ध्यान में रखते हुए उसकी कोई न कोई व्याख्या कर रहे हैं या कोई न कोई लक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी छंदः वेदांग के रूप में है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि पहली बार वेदांग के रूप में षडंगों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मुंडकोपनिषद में दो प्रकार की विद्याएं बताई हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पहले अपरा है तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षाकल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति, वहाँ पे ये वाक्य आता है। तो वहाँ पर जो छंदः शब्द है सकारांत वेदांग के रूप में आता है। और छंद पादौ तु वेदस्य से ये पता लगता है कि कौन सा अंग है। तो पाद जो चरण स्थान है वो भगवान जो वेद पुरुष हैं उनकी एक कल्पना है पुरुष शरीर के रूप में। तो उसमें जैसे आँख है ज्योतिष है ना, कान जो है निरुक्त है, हाथ कल्प हैं, पैर छंद हैं ना, जो घ्राण है वो शिक्षा है, मुख व्याकरण है। ऐसे करके पैर जो हैं, पाद जो हैं, दोनों पाद, पादौ दोनों कहा है, दोनों पादौ, तो पादौ छंद ऐसा। अब छंद को पैर क्यों कहा, ये एक प्रश्न सामान्यतया उत्पन्न हो सकता है। तो पैर का क्या काम है? पैर के दो काम होते हैं, एक तो यति और एक गति। जब हम चलते हैं तो गति होती है, जब हम रुकते हैं तो यति होती है। तो छंद में भी ये दो काम है। जब हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें उच्चारण के समय वो गति होती है, और जहाँ वो पादांत हो जाता है वहाँ यति करनी होती है। तो यति और गति जो है वो पैर की विशेषताएं हैं, चलने की एक विशेषता है, व्यवस्था है, इसीलिए हम छंदः को पाद कहते हैं। और क्योंकि
हाँ, गतिमत्वात् यतिमत्वाच्च छंदः पादस्थानीयम, ऐसा हम कहेंगे। इसमें एक बात और भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा श्वास प्रश्वास है या जो हमारा ऑक्सीजन है, वैसे हमारी जो वाणी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आती है, तो किसी भी एक वाक्य को बोलने में, मंत्र को बोलने में हमारी एक सीमा है, तो उस सीमा को भी ध्यान रखते हुए हमें यति और गति को देखना होता है। शुक्ल यजुर्वेद के कई बहुत सारे बड़े बड़े लंबे लंबे मंत्र हैं, जैसे कुक्कुटोसी मधुजिह्वा इत्यादि शुरुआत में है, अग्नि ब्रह्म गृभिणीक्व इत्यादि, बहुत लंबे लंबे मंत्र हैं। तो ऐसे मंत्रों में बीच में सांस टूट जाता है, और जब बीच में सांस टूट जाता है तो उस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सांस टूटने से मंत्र के अक्षर के उच्चारण में कोई दिक्कत न हो। तो इसीलिए यति का विधान भी मिलता है। तो मैं ऋग्वेद का एक मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, उसमें आपको यति और गति दोनों का अलग अलग रूप मालूम लग जाएगा। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। ये गायत्री छंद है, इसमें 24 अक्षर हैं। तो यहाँ हमने एक एक पाद के बाद थोड़ा थोड़ा पॉज दे दिया, पर हम तब पाद के बाद पॉज नहीं देंगे जब दो पादों के मध्य में संधि हो रही हो, या हलंत म है और अगले वाले स्वर उससे वर्ण से मिल रहा है, ऐसी स्थिति में हम पॉज नहीं देंगे, अन्यथा हम दे देंगे। पर जहाँ विराम लगाए वहाँ तो हमें पॉज यति करनी ही है। तो इस प्रकार छंद चरण गति और यति के कारण है, यह बात भी युक्त सिद्ध होती है। अब लक्षण की बात करते हैं। लक्षण छंद के मूल रूप से कात्यायन ऋषि द्वारा जो दिया गया है वो सर्वसम्मत है। यत अक्षर परिमाणम तच्छंदा, जो भी अक्षर का परिमाण है वह छंद है। यही बात अथर्ववेद बृहत सर्वानुक्रमणी में कही गई है, थोड़ा न्याय की शैली में। वो कहते हैं छंदोक्षर संख्यावच्छेदकम उच्यते, छंदः अक्षर संख्यावच्छेदकम उच्यते। यहाँ पे भी अवच्छेदक वाली बात आ जाती है, वो परंपरा है और इससे और स्पष्ट हो गई है। हम मीमांसा की दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि बहुलम छंदसी के अनुसार छंदस वेद है, तो वेद त्रयी है। जब हम वेद को त्रयी कहते हैं तो हम 3 वेद हैं ऐसा नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते कि वेद तो 4 ही हैं, किंतु उनकी शैली या उनके लक्षण 3 प्रकार के हैं, एक ऋक् और एक यजुः और एक साम। मनुस्मृति में एक बहुत बढ़िया श्लोक या मंत्र, मनुस्मृति को स्मृति मानते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं, उसको श्लोक कई बार नहीं बोलते, श्रद्धा है हमारी। तो मनुस्मृति का एक मंत्र है, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम मृग यजुस्साम लक्षणम। तो अग्नि से ऋक् का संबंध है, वायु से यजुष का संबंध है, और रवि से या आदित्य से साम का संबंध है। और ये ऋक् यजुः साम ये लक्षण हैं किसके? वेद के। तो जब हम ऋक् कहते हैं तो इसका अर्थ ऋग्वेद हो यह आवश्यक नहीं। ये चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनके किसी समुदाय का लक्षण विशेष है। जब हम यजुष कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि यजुर्वेद हो गया। जब हम साम कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि सामवेद है। हाँ, सामवेद सामों के संकलन का ग्रंथ है, एक विद्या विशेष है। ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं के संकलन का ग्रंथ विशेष है, एक विद्या विशेष है। जब हम अथर्ववेद कहते हैं तो क्या होगा? अथर्ववेद ऋषि के नाम पर आधारित है, किंतु इसमें भी ऋक् और यजुष का संकलन है। किंतु ऋग्वेद कहने से उसमें अधिक संख्या में पूरा ऋक् ही है इसलिए ऋग्वेद है, यजुर्वेद में यजुः ही है इसलिए वो यजुर्वेद है, सामवेद में साम ही है इसलिए वह सामवेद है। किंतु अथर्ववेद में ऋक् और यजुः दोनों का मिश्रण है, इसलिए उसको क्या नाम देते? तो ऋषि के नाम पर उसका नाम हुआ अथर्ववेद। और अथर्ववेद के अन्य नाम भी हैं, जैसे अथर्वांगिरस वेद है, जैसे ब्रह्मवेद है, जैसे क्षत्रवेद है, जैसे महिवेद है, वैशज्य वेद है, उसके अन्य अन्य नाम प्रचलित हैं। अब एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न है जो प्रायः पूछा जाता है और इस पर विचार हम सबको करना चाहिए, साहित्य और वेद दोनों के लोगों को करना चाहिए। क्या यजुः छंद है? यहाँ से एक प्रश्न उत्पन्न होता है। महर्षि पाणिनि जब बहुलम छंदसी कहते हैं तो छंदसी शब्द के माध्यम से वो यजुर्वेद की व्यावृत्ति नहीं करते। उनके अनुसार यजुर्वेद भी छंद है, और जब हम संपूर्ण वेद को छंद मान रहे हैं तो यजुर्वेद छंद है। अच्छा, और जब ये नियम है कि कोई भी मंत्र, विशेष रूप से कर्मकांड में
बिना ऋषि को जाने, बिना देवता को जाने, बिना छंद को जाने कर्मकांड में विनियुक्त नहीं हो सकता। अगर ऐसा हम करेंगे बिना इनको जाने तो हमें पाप लगेगा। ये अदृष्ट प्रयोजन बना दिया इसका। तो कर्मकांड का तो वेद यजुर्वेद ही है मुख्य रूप से, तो यजुर्वेद को बिना छंद के कैसे कहा जाए, क्योंकि हमें उसके मंत्र का छंद जानना ज़रूरी है। तो जो हमारा सिद्धांत है जिस पर हम ये बात करेंगे कि यजुः छंद है, ये हमारा सिद्धांत है। क्यों है, कैसे है और इसको क्यों नहीं माना जा रहा है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। कारण ये है, इस कारण पर चर्चा से पूर्व ये बात मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार व्याकरण वेदांग होते हुए लोकांग बन गया, जिस प्रकार व्याकरण किसके लिए बना था, वेद के लिए तो बना था कि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, और उसके प्रयोजन महाभाष्य इत्यादि में बताए गए। किंतु वो तो लौकिक भाषा को भी सिद्ध करने लगा, इसलिए पाणिनि भाषायाम भी कह रहे हैं। तो व्याकरण था वेदांग, किंतु बाद में जो हमारी भाषा है लोक भाषा, उसके शब्दों को भी साधुत्व सिद्ध करने की दृष्टि से उसका व्याख्यान हुआ। ठीक उसी प्रकार छंद वस्तुतः वेदांग होते हुए भी विस्तृत हुआ और जो लोक के छंद हैं उन छंदों का भी व्याख्यान करने लगा। तो इस दृष्टि से अमरकोश से यह बात चालू हो गई कि छंदः पद्येभिलाषेतु। अमरकोश में यह बात आई कि जो छंदः शब्द है वो पद्य अर्थ में और अभिलाष अर्थ में है। तो वहाँ से ये एक परंपरा शुरू हुई कि छंद का मतलब केवल पद्य है और गद्य छंद से बाहर हो गया। अब उस प्रभाव से प्रभावित होकर जो हमारे वेद भाष्यकार रहे हैं उन्होंने भी यह अर्थ स्वीकार कर लिया। और ये समस्या शुरू कहाँ से हुई, शुक्ल यजुस् सर्वानुक्रमणि में एक बात कही, यजुषाम अनियताक्षरत्वात् एकेषाम छंदो न विद्यते। यजुषों के अनियत अक्षर होने के कारण कुछ विद्वानों के मत में वहाँ छंद नहीं है। ये शुक्ल यजुस् सर्वानुक्रमणि में कहा। अनंत देव एकेषाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एकेषाम इति उक्तत्वात् केषांचिन मते यजुषाम अपि छंदः अस्ति इति प्रतीयते, कि एकेषाम कुछ के मत में नहीं है तो कुछ के मत में है, तभी तो कुछ के मत में नहीं है, तो अन्य शाम उससे अध्याहार कर लिया जाएगा। छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण भाष्य में गुण विष्णु एक सामवेद के बड़े अच्छे भाष्यकार हैं, उन्होंने कहा यजुषाम च विशेष विहितम छंदो न दृश्यते क्वचित। ये वही छंद पद्यभिलाषे च से प्रेरित परंपरा है। फिर सायणाचार्य जी छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण भाष्य में कहते हैं यजुर्मंत्राणाम तो अपरिमिताक्षरोपेतत्वाच्छंदो विभागो नास्ति। इन्होंने भी यही बात कह दी। और ये सायणाचार्य वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जो ये यजुर्वेद आदि है इनके कर्मकांड के मंत्रों में ऋषि देवता छंद को जानना जरूरी है, ये उसके पक्षधर हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि छंदो विभागो नास्ति। अब अगर हम कात्यायन मुनि के लक्षण की बात करें कि यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, तो अब यहाँ हम परिमाण पर आते हैं। ये तो इनका कारण क्या है, ये छंद क्यों नहीं मानना चाह रहे, अनियताक्षरत्वात्। क्या अनियत प्रमाण परिमाण नहीं है? गणित में संख्या में दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक तो है परिमित और एक है अपरिमित, एक है नियत और एक है अनियत। गणित में अनियत को भी स्वीकार किया गया है। तो अगर अनियत अक्षर है उसको हमने काउंट नहीं किया ना, हमने उसका संख्यान निश्चित नहीं किया ना, सीमित नहीं किया ना, किंतु वो है तो सही, परिमाणता उसकी सिद्ध है। अगर उसकी परिमाणता सिद्ध है तो वह छंद है। तो इस प्रकार यजुः जो है वह छंद है, यह बात सिद्ध होती है। इसके कुछ अन्य हमारे पक्ष में प्रमाण है। और दुर्ग वृत्ति में प्राचीन ब्राह्मण का वाक्य कोई उद्धृत है, ऐसा हमें लगता है, निरुक्त में दुर्ग वृत्ति मिलती है दुर्गाचार्य जी की। वो कहते हैं नाच्छंदसी वाग उच्चरति, न अच्छंदसी वाग उच्चरति, कि वाणी अगर उच्चरित होती है तो बिना छंद के हो ही नहीं सकती। हमारे भरत मुनि जी हैं, वो तो छंद शास्त्र की चर्चा करते हैं लौकिक दृष्टि से। वो कहते हैं छंदो हीनो न शब्दोस्ति और न छंद शब्द वर्जितम, नाट्यशास्त्र 1445। ऋग यजुष परिशिष्ट में कात्यायन भी यही बात कहते हैं कि छंदो भूतमिदं सर्वं वाङ्मयं स्याद् विजानतः नाच्छंदसि न चापृष्टे शब्दश्चरति कश्चन, कि इसका मतलब जो भी है वो सब छंदोमय ही है। और यही बात जयकीर्ति ने अपने छंदोनुशासन में कही है, छंदो भाग वाङ्मयं सर्वं न किंचित छंदसाम विना। तो इस प्रकार यजुर्वेद का छंदस्त्व सिद्ध हो जाता है। छंदस शब्द के बहुत से निर्वचन हैं, उन पे चर्चा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। वो धातु हाँ, जैसे चदी, छदी, आच्छादन, छंदांसी छादनात्, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये आह्लादन वाला अर्थ भी है, आच्छादन वाला अर्थ भी है।
छंदस शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ? ये भी नृत्यावसाने नटराज राजो वाला मामला है कि महाभारत में शांति पर्व में भगवान शिव के सहस्त्र नामों का उल्लेख है। उसमें भगवान शिव की महिमा वर्णन के क्रम में एक वाक्य आता है, वेदात षडंगान्युद्धृत्य, कि भगवान शिव जी ने वेद से 6 अंगों को निकाला। तो भगवान शिव ही हैं जो छंदस शास्त्र के प्रणेता हैं, उद्भावक हैं। जैसे व्याकरण का स्रोत भगवान शिव हैं, जैसे नृत्य का नटराज होने के नाते तांडव भगवान शिव से निकला, राग भगवान शिव से निकले सारे। तो भगवान शिव जो हैं वो महादेव ऐसे ही नहीं हैं, वो छंदस शास्त्र के भी निर्माता हैं। तो वहीं से छंदस शास्त्र निकला। ये वाली बात यादव प्रकाश नाम के एक छंदस शास्त्र के विद्वान हैं, उनके कथन से भी सिद्ध होती है और उनका शार्दुल विक्रीडित इसमें प्रमाण है। छंदो ज्ञानमिदं भवाद भगवतो लेभे सुराणाम गुरु। भवाद, हाँ भवाद भगवान शिव जी होगा ना। छंदो ज्ञानमिदं भवाद भगवतो लेभे सुराणां गुरुः तस्माद्दुश्च्यवनस्ततो सुरगुरुर् ततः असुरगुरुः तस्माद्दुश्च्यवनस्ततो सुरगुरुर्माण्डव्यनामा ततः। फिर मांडव्य ने लिया, मांडव्यादपि सैतवस्ततऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गलः तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्यैः क्रमात्। इस प्रकार उन्होंने जो पिंगल छंदस सूत्र भाष्यकार उसकी समाप्ति पर इन्होंने लिखा, यादव प्रकाश जी कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे ही नहीं आ गया है। भगवान शिव की परंपरा जो पिंगल मुनि तक आई, पिंगल मुनि की परंपरा उन्होंने डायरेक्ट नहीं सीखा, साक्षात पिंगल मुनि से नहीं पढ़ा इन्होंने कहा उनकी परंपरा से ही मेरे पास ये विद्या आई और मैं भाष्य कर रहा हूँ। तो इससे भगवान शिव इसके मूल स्रोत उद्भावक हमें पता लगते हैं। वेदों के छंदों की जरा बात करें तो प्रमुख वैदिक छंद 7 हैं। वो शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है जो रुद्राष्टाध्याय में बात है, गायत्री, तृष्णु इत्यादि। तो उसमें 4 का पहाड़ा 24 से शुरू करके 48 पे खत्म कर दिया जाए अगर, तो गायत्री के 24, उष्णिक के 28, अनुष्टुप के 32, बृहति के 36, पंक्ति के 40, त्रिष्टुप के 44 और जगति के 48 अक्षर होते हैं। एक कम निचरित, एक अधिक भूरिक, 2 कम विराट, 2 अधिक स्वराट इत्यादि। ये बड़ा विशद शास्त्र है वैदिक दृष्टि से, तो इस पर हम कभी भविष्य में चर्चा कर सकते हैं। अब हम लौकिक छंद की अगर बात करें तो लौकिक छंद जो है वो वारणिक और मात्रिक के तौर पर प्रायः 2 प्रकार का माना गया है। हाँ जी, हाँ जी। मात्रा क्या चीज है? ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये मात्रा है। और ये जो वर्ण का क्या मामला है, अ ई उ ऋ ऋ, ये सब वर्ण हैं। इस प्रकार हम वर्ण की जहाँ गिनती हो वो वार्णिक हैं, जहाँ मात्राओं की गिनती हो वह मात्रिक है, ये बात है। इस वार्णिक मात्रिक भेद की आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात है, उस पर मैं अपना विषय रखूँगा कि छंद वेदांग कैसे हुआ। सायणाचार्य साफ साफ लिखते हैं कि वेदार्थ की दृष्टि से षडंगानि प्रवृत्तानि, वेदार्थोपयोगितया षडंगानि प्रवृत्तानि। तो शिक्षा तो प्रवृत्त हो गई, उससे समझ में आ रहा है कि कोई सकलम, शकलम, सकृत और शकृत, अगर कोई वेद मंत्र का गलत उच्चारण सोम को शोम कह दे तो गलत हो जाए, अनर्थ हो जाएगा। सुनने में ही अनर्थ हो रहा है, तो शिक्षा तो ये सिद्ध हो गई। व्याकरण तो साफ है, स्थूल प्रशति से पता लग रहा है, स्थूला चासौ प्रशति, स्वर भेद से व्याकरण से पता लग रहा है हमें। तो शिक्षा व्याकरण, कल्प से बिल्कुल पता लग रहा है कि यागादिरेव धर्म मीमांसा में कह दिया, अर्थ संग्रह आदि में उसकी व्याख्या है। तो याग करेंगे तो बिना कल्प के संभव नहीं है, तो इसीलिए कल्प भी स्पष्ट हो रहा है। अब ज्योतिष भी लग रहा है। अब ज्योतिष में थोड़ा सा प्रश्न है कि अर्थ कैसे तय करेगा, वो वेद मंत्र का अर्थ कैसे ज्योतिष तय करेगा, वो तो मुहूर्त निकाल रहा है। हाँ, ये एक प्रश्न है हमारा, जो कि विद्वज्जन इस पे विचार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। अब हम आते हैं निरुक्त पर। निरुक्त में तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं है, वो तो निर्वचन शास्त्र है और उसका अर्थ से सीधा संबंध है। जैसे यास्काचार्य भी ईडे, अध्यक्षणा कर्मा, पूजा कर्मा इत्यादि इत्यादि शब्द देते हैं, निघंटु, निर्वचन इत्यादि। अब छंद पर बात करते हैं। सूची कटाह न्याय से सारे 5 वेदांग हटा दिए, अब केवल छंद पर बात करेंगे। छंद का वेदार्थ से क्या संबंध है?
इसको लेकर बहुत स्पष्ट मैं एक सूत्र अष्टाध्यायी का उदाहरण के तौर पर रख रहा हूं। एक सूत्र है टांगसी ngसा मिनात्स्याः, ये सूत्र है। अब मैं इस सूत्र को बोल रहा हूं टांगसी ngसा मिनात्स्याः, सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अगर मैं इसी सूत्र को बोलूं टांग सिंह सा मिनात्स्याः तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब छंद किसी मंत्र की गति, किसी मंत्र में अक्षरों का अनुपात, किसी मंत्र को किस प्रकार, किस अक्षर को कितनी देर तक बोलना है, इस पूरी प्रविधि का नाम छंद है। अगर आप छंद की दृष्टि से उच्चारण भंग कर रहे हैं, उच्चारण गलत कर रहे हैं, तो जो श्रवण गोचर हो रहा था अर्थ, साक्षात अर्थ विद्वानों को सुनने में आता है, वो नहीं होगा। तो इसलिए छंद का अर्थ से सीधा संबंध है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जहां पॉज नहीं देना था वहां दे दिया, और जहां देना था वहां नहीं दिया, उससे भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है। जैसे रास भासोन्नयः ऐसा कह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन, एक श्लोक है मैंने लिखा था कभी, रास भासोन्नयः। तो यहाँ रास और भास ये अलग अलग दिख रहे हैं, पर अगर हम कहें रास भासो तो लगे गधा, रासभ, तो रासभ ऐसे भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम छंद में एक एक पद का जो माधुर्यमक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः, ये जो बात कही है, यद्यपि शिक्षा में कही है, किंतु ये बिना छंद के हम नहीं कह सकते। जो छंद को अवच्छेदक कह दिया, इस दृष्टि से भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा है, अनुदात्तम सर्वम पादादौ, और वो सूत्र कहता है, और एक सूत्र तिंग तिंगः, ये सूत्र कहते हैं कि जैसे मे है मम के स्थान पर, या मह्यम के स्थान पर, या नह है अस्माकम के स्थान पर, जो भी वैकल्पिक इनके होते हैं ना अस्मद युष्मत के, वो अगर पाद के आदि में प्रयुक्त हो गए तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वानुदात्त होते हैं, और सर्वानुदात्त पद कभी भी पादादि में प्रयुक्त नहीं हो सकता। और पादादि का मतलब है छंदप पादादि। इसीलिए अगर कोई अपनी कविता लिखे मे प्रियम भारतम, तो ये कविता ठीक नहीं मानी जाएगी। एक ये कविता एक बड़े प्रतिष्ठित आचार्य की आई थी, मैं प्रियम भारतम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो हमारे आचार्य रमाकांत शुक्ल गुरुजी ने मुझसे कहा कि बेटा इसमें कोई गलती है। मैंने कहा आचार्य जी एक तो लग रही है, इनकी जगह मत प्रियम करा दो। तो फिर हमने मैं प्रियम को मत प्रियम भारतम ऐसा कराया। तो यही बात वेद मंत्रों में भी देखी जाएगी। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर हम विचार करेंगे। एक सूत्र है तिंग तिंगः, इस सूत्र से ये बात पता लगती है कि अगर कोई भी क्रियापद है वो अगर मध्य में आ रहा है तो वो सर्वानुदात्त हो जाएगा, किंतु अगर वही क्रियापद छंदः पाद के आदि में आ रहा है तो वो सर्वानुदात्त हो नहीं सकता। उसमें फिर आपको उदात्त करना पड़ेगा, अनुदात्तम पदमेक वर्जम के नियम से। तो जैसे उदाहरण है पाही, एक मंत्र सामवेद का है, उसमें 42वां मंत्र शुरुआत से पाहिनो अग्न एकया पाहि यु तद्वितीयया पाहि गीर्भिः तिसृभिरूर्जां पते पाहि चतस्रिभिर्वसो। तो यहाँ प्रत्येक पाद के आदि में पाही 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 आ रहा है। तो यहाँ पाही जो शब्द है वो उत्तम, उसके मध्यम पुरुष में लोट लकार में एक वचन में है पाही, पारक्षण धातु है। भगवान से मतलब हम तो अग्नि देवता को ही अपना भगवान मान रहे हैं वहाँ उस प्रसंग में, तो अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पाही त्वम पाही। अब यहाँ पा जो है वो अनुदात्त है, पर ही उदात्त है, तो उदात्त होने के कारण उदात्त वाले अंश का अर्थ प्रधान हो जाएगा। तो यहाँ पे दो अर्थ हो गए, एक तो है प्रकृत्यर्थ, प्रकृत्यर्थ है रक्षणार्थ, रक्षार्थ बस, और दूसरा है प्रत्ययार्थ। प्रत्ययार्थ है लोट से जो आज्ञा है या जो प्रेरणा है या जो निवेदन है या जो प्रार्थना है, जो विधि आदि के जो भी अर्थ हैं वो सब प्रत्ययार्थ हैं। तो प्रत्ययार्थ के की प्रधानता होगी, प्रकृत्यर्थ की प्रधानता नहीं रहेगी उदात्तत्वात्। तो यहाँ व्यंजना है, यद्यपि वेद में व्यंजना है या नहीं, पर हम इसका ये अर्थ ले रहे हैं कि अग्नि देवता रक्षा कोई भी कर सकता है, वरुण भी रक्षा कर सकते हैं, रुद्र भी रक्षा कर सकते हैं, मेरे माता पिता भी मेरी रक्षा कर सकते हैं, पर तुम ही रक्षा करो, तुम संबोध्यमान का विशेष महत्व। यहाँ बोद्धव्य जो है वो रक्षा के लिए विशेष रूप में प्रार्थित है, मध्यम पुरुषत्वात्, और ही के उदात्त होने के नाते ये ही के उदात्त, हाँ बिल्कुल, क्योंकि युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा से ही से जो बोध्य है, त्वम तो है ही नहीं, पर ही से ही ये बात पता लगेगी। तो ये छंद शास्त्र के अनुसार हम किस प्रकार अर्थ तय करेंगे ये बात पता लग रही है।
इसमें एक चीज का और हम ध्यान रखेंगे, निरुक्त में 3 प्रकार के निपात बताए गए हैं, उपमार्थक हैं, है ना, और इसमें एक और प्रकार है पदपूर्ण। जो पदपूर्ण निपात निरुक्त बता रहा है उसका क्या प्रयोजन है? उसका प्रयोजन सिर्फ इतना है कि जब छंद बना रहे हैं तो वहां पे कुछ पदों को भरने के लिए, मतलब चरणों को भरने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब उनका अर्थ गौण है, उनका अर्थ गौण है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अर्थ की प्रधानता और अर्थ की अप्रधानता भी छंद शास्त्र तय कर रहा है। एक बात और, अगर न शुरू में आ जाए और बाद में आ जाए तो निषेध और उपमा, जैसे नेन्द्रम देवम अमंसत, है ना, दुर्मदासो न सुरायाम इत्यादि में भी हम छंद शास्त्र के अनुसार ही ये सारी चीजें देखते हैं कि कहाँ विन्यास है, छंद में कहाँ विन्यास है। एक बात और कि ये परंपरा से पता लगेगा कि आपका अर्थ कैसे बनेगा। जो मीमांसाकार ऋक् का लक्षण करते हैं वो कहते हैं यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्। अब किस पाद की व्यवस्था? तो छंदश्चरण व्यवस्था, ये मतलब है वहाँ कि जहाँ अर्थ के अनुसार छंद के पाद की व्यवस्था की गई है वह ऋक् है। तो वेद मंत्रों में अन्वय नहीं करते, ये मीमांसकों ने आनुपूर्वी को माना है, और हम सभी अपौरुषेय वेद को मानते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो ईश्वरीय वाणी है, जो ब्रह्म की वाणी है, यस्य निश्वसितम वेदा की बात जो कर रहे हैं, उसमें कोई तब्दील नहीं कर सकते, उसमें इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे अग्निमीडे पुरोहितम, तो इसका यही अर्थ इसी रूप में मुझे अपने हृदय में हृदयंगम करना है। यज्ञस्य देव मृत्युजम, इसका पूरे का यही अर्थ लेना है। होतारम रत्न धातमम का यही अर्थ लेना है। हम ये नहीं कर सकते कि यज्ञस्य अग्निम, यज्ञस्य पुरोहितम, ऐसे सब नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, आगे पीछे व्यतिक्रम आदि नहीं कर सकते हम, ये निश्चित अर्थ है। एक अगले वाला जो मंत्र है, इसी से अगला मंत्र, अग्नि ही पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्यः नूतनैरुत सदेवांग एह वक्ष्यति। इस मंत्र में क्या है, ये परंपरा से पता चलता है कि इसका पाद बढ़ गया है। ये 23 अक्षरों की गायत्री है। 23 अक्षरों में क्या है कि अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत, ये 12 और 3 15 यहाँ हो गए, 16 होने चाहिए थे, 15 हुए हैं, 2 पादों में 15 हुए, जबकि 16 होने चाहिए थे। तो यहाँ क्या है, अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्यः, यहाँ पाद समाप्त हो रहा है, 10 अक्षरों का पाद बना है 8 की जगह। तो ये जो गायत्री का प्रथम पाद है वो 8 अक्षरों का होना चाहिए था, पर यह 10 अक्षरों का हो गया है। तो इसका मतलब ये जो अन्वय लगेगा इसका, वो यहाँ तक लगेगा, अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्यः, यहाँ तक। एक तिंग वाक्यम का जो नियम है, उस दृष्टि से ईड्यः जब तक नहीं आ जाता तब तक इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा। तो ये बात छंदस शास्त्र के ज्ञान के बिना तय नहीं होगी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इतनी सारी बातों का जो निष्कर्ष है वो वेंकट माधव के शब्दों में कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है, प्रतिपादम ऋचाम अर्थाः प्रायणार्थाः अवान्तराः। ऋचाओं के प्रत्येक पाद के जो अर्थ होते हैं वो अवान्तर अर्थ होते हैं, और ऋगर्थ समुदाय स्यात्, और जो संपूर्ण ऋचा का अर्थ होता है वो समुदाय रूप अर्थ होता है। तो जो काव्य प्रकाश के दूसरे उल्लास में, या फिर जो अन्विताभिधानवाद अभिहितान्वयवाद की जो बात करते हैं, या जो भर्तृहरि जी बात कर रहे हैं कि शाब्दबोध कैसे हो रहा है, तो उसमें अवयव से बना 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 एक कंप्लीट अर्थ निकल कर आता है। तो वही जो बात है यथा पदार्थ द्वारेण, तो ध्वन्यालोक में भी यही बात है। तो कैसे वाक्य का अर्थ निकल कर आता है, और जो वाक्यपदीयम का सिद्धांत है कि वाक्य ही वस्तुतः अर्थ रूप होता है, वो बात वेदों में निश्चित तौर पर सिद्ध होती है। उसके लक्षण से भी यही बात प्रमाणित हो रही है, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः और सूक्तम ऋषि वाक्यम स्यात्, संपूर्ण ऋषि का वाक्य एक सूक्त होता है। तो इस प्रकार वेदों के अर्थ के निर्धारण में छंदस शास्त्र की महती भूमिका सिद्ध होगी, यह बात सुतराम व्यक्त होती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि लौकिक छंदों का क्या है। वारणिक और मात्रिक, हमने 2 बात कही। वारणिक और मात्रिक में थोड़ी सी चर्चा ये की जा सकती है कि वारणिक होगा कि ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व और दीर्घ के स्थान पर दीर्घ। प्लुत की हम चर्चा नहीं करेंगे लोक छंद में, वेद में तो है। पर मात्रिक क्या है? मात्रिक ये है कि 2 ह्रस्व 1 दीर्घ के स्थान पर भी रखे जा सकते हैं। ये है दोनों में थोड़ा सा फर्क। जैसे मान लीजिए मैंने बोला राजभा 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 राजभा, ये मैंने 4 बार राजभा बोला, तो इसमें 20 मात्राएं हो गई, क्योंकि राजभा अपने आप में 5 मात्राएं हैं। रा में 2, ज में 1 और भा में 2, ये 5 मात्राओं का एक राजभा हुआ।
तो इसका मतलब 5 गुणा 4 मतलब 20 मात्राएं एक पाद में हो गई। और 20 मात्राएं एक पाद में होने का मतलब कि मैं क को 20 बार बोल सकता हूं इतने ही समय में। तो जैसे राजभा 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 का 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 का। अब आप का को गिनिए, पूरे 20 हुए, समय उतना ही लगा। तो मात्रा कैसे काउंट होगी? अब मैं क को कम भी कर सकता हूँ, क क क का क क क का का क क क क क क का। समझ रहे हैं? कितने भी क क कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उतनी जगह मिली हुई है, आप कितनी ईंटें लगा रहे हो, कितने अक्षर लगा रहे हो। ये मात्रिक और वार्णिक का फर्क हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि मैं क्योंकि संगीत का विद्यार्थी हूँ और इस दृष्टि से आधुनिक समय में 3 प्रकार के मुझे इसके भेद लगते हैं लौकिक छंद के, वार्णिक मात्रिक की दृष्टि से नहीं, संगीत की दृष्टि से। एक तो है तालात्मक छंद, दूसरा है ताल रहित छंद, और तीसरी है गीति। ये 3 प्रकार के हम इसके भेद मान सकते हैं। जो तालात्मक छंद है वो कैसे बनेगा? तालात्मक शब्द में जो ताल शब्द है वो वर्तमान संगीत में प्रचलित ताल प्रयोग सापेक्ष है। तो जैसे कोई भी यमाता राजभान सलगा से आप कोई एक गण निकाल लीजिए। जैसे यमाता पहला निकाल लिया हमने, तो यमाता को 4 से गुणा कर दीजिए, एक पाद बना। अब इसको फिर 4 से गुणा कर दीजिए तो पूरा श्लोक बन गया। यमाता 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 चतुर्भिर्यकारै भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारै। अभी तालात्मक क्यों बना? क्योंकि यमाता इस खास जो अक्षर वो है अक्षर संघात, इसने एक ताल को क्रिएट कर दिया। अब कभी भी कोई भी पूरी दुनिया का आदमी हो, वो अगर स्वस्थ है मानसिक तौर पर और उसकी श्रवणेंद्रिय ठीक काम कर रही है और वो थोड़ा सा भी संगीत के प्रति सचेष्ट है, तो वो कभी भी य पे ताली नहीं मारेगा, वो माँ पे ही ताली लगाएगा। यमाता 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 यमात यमाता यमाता, नहीं ये अस्वाभाविक है। ये यमाता यमाता ये अस्वाभाविक है, माँ पे ताली लग रहेगी। यमाता 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 चतुर्भिर्यकारै। तो ये तालात्मक छंद बना क्योंकि समान गण से निर्मित हुआ। तो यगण एक ही गण है और इसी गण से निर्मित हो रहा है, तो ये क्या बन गया? तालात्मक बन गया। अब ऐसे ये राजभा का भी यही देखिए तालात्मक छंद, ये तो भुजंग प्रयात। राजभा 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 राजभा। अब यहाँ पे भा पे कर रहे हो, अब इसका चलन बदलने से आप रापे करते हो। राजभा 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 राजभा। अब यहाँ तबले की धाप लग सकती है यहाँ इस स्थिति में। तो आप किस प्रकार उसको ताल को इसमें गायन में प्रयुक्त कर रहे हैं, ये खास रूप से हम तालात्मक छंदों में देख सकते हैं। एक और तालात्मक छंद है जो एक जैसा हो, जैसे विद्युन्माला, मोमो गो गो विद्युन्माला, मातारा मातारा गागा मातारा मातारा गागा। और जितने भी ये ताल वाले छंद हैं, वो ताल वाले छंद सारे हमारे फिल्मी गानों में प्रयुक्त हुए हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको बकायदा। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? यमाता 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 यम। अब कोई कहे हुनर, तो हुनर ऐसा नहीं है, हुनर र हलंत है वहाँ, तो इसलिए छंद बिल्कुल ठीक है, यहाँ छंद की समस्या नहीं है। इसका एक दूसरा उदाहरण है। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। यमाता 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 यमा। अब माँ उतना खींच दिया जितने में ता आ जाए। ये संगीत ने अपना
इस पे छंद पर आधिपत्य कर लिया इस जगह। ये आया ना। अब मोमो गोगो विद्युन्माला एक और गाना है, मुकेश ने गाया था, मुकेश जी हुआ करते थे फिल्मी जगत के बड़े गायक। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है विद्युन्माला, विद्युन्माला, मोमो गोगो विद्युन्माला। ये पूरा का पूरा जो है सारे दीर्घ होने के कारण इसमें ताल की गुंजाइश रही और इसलिए तालात्मक बन गया। अब ये वाला जो गाना है मेरे रश के कमर, ये भी सृग्विणी छंद है। अच्युतम केशवम, ये सृग्विणी छंद है। आपके प्यार में हम संवरने लगे, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे साथ जो, हाँ ये सृग्विणी छंद में जाएगा। हाँ, करो राजभा 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 राजभा, ये सृग्विणी छंद आ जाएगा। तो फिल्मी गाने जितने भी हमारे देश में प्रचलित हैं वो हमारे संस्कृत छंदों के ऋणी हैं। प्रतिष्ठित वही हैं जो इन छंदों को आधार बनाकर लिख रहे हैं निश्चित तौर पर। और ये तो एक पक्ष हुआ। एक और है जो ताल रहित छंद है, जैसे शार्दूल विक्रीडित। इसमें ताल रहितता का तात्पर्य ये नहीं कि ताल रहित है, इनके आप स्वतंत्र ताल बना सकते हैं, किंतु प्रचलित संगीत में इसका सीधा ताल हमें नहीं मिलेगा। संगीत रत्नाकर आदि में मिल जाएगा क्योंकि वहाँ तालाध्याय है बकायदा पूरा का पूरा। वहाँ पे कितने तो प्रबंध हैं, वहाँ तिस्र चतुरस्र और न जाने कितने कितने प्रकार के वहाँ पे विस्तार हैं, वहाँ मिल जाएगा। पर प्रचलित संगीत में नहीं मिलेगा हमें ताल। तो जैसे इसमें शार्दुल विक्रीडित में क्या समस्या होगी, इसमें एक जैसे गण नहीं है। मा तारा सलगा जभान सलगा, तारा जगा, मा तारा सलगा जभान सलगा, टंग टंग तारा जगा। तो आपको थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा। ऐसे शिखरिणी में भी यही समस्या है ना। यमाता मातारा न सल सलगा रा, क्या है भान सलगा ना, वो यमन सभल आगश शिखरिणी। हाँ रसई रुद्रेश चिन्ह। हाँ ये ऐसा बना। ऐसे शालिनी में भी यही बात आएगी, मालिनी में भी यही बात आएगी। तो जो छंदों में जिन गणों में समरूपता नहीं है वैसे वैसे छंद हमारे ताल रहित माने जाएंगे। और गीति इनसे अन्य है, जो इस गीति का भी अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि जयदेव जो है वो गीति लिखते हैं। जो जयदेव जी हैं गीत गोविंदम वाले, वो गीत लिखते हैं पूरा। और ये जगतधर भट्ट भी गीत लिखते हैं। और एक आज के बड़े अच्छे कवि हैं आचार्य श्री विंध्येश्वर प्रसाद मिश्र विनय जी, वो भी गीति लिखते हैं गजब की। तो ऐसे बहुत सारे, इच्छाराम द्विवेदी जी गीति लिखा करते थे, आचार्य रमाकांत शुक्ल जी ने गीति लिखी, अभिराज राजेंद्र मिश्र जी गीति लिखते हैं। तो बहुत सारे विद्वान हैं जो गीति लिखते हैं। तो वो हम छंदस शास्त्र से नियमित नहीं कर सकते उसको, उसकी स्वतंत्रता है। तो ये लौकिक छंद पर कुछ बात हुई। अब मैं इसकी उपयोगिता, वही हम छंद शास्त्र क्यों पढ़ें, छंद क्यों सीखें, इससे क्या मिलेगा। आम आदमी तो आजकल एआई के समय में कुछ करना ही नहीं चाहता, उसे लगता है कि सब कुछ एआई करके दे दे उसको। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो उपयोगिता यह है कि वेदार्थ ज्ञान होगा। पहला, उच्चारण वेद का अच्छा कर पाएंगे और उसका अर्थ जान पाएंगे, ये वेद की दृष्टि से। इसके अलावा और है, प्रसन्नता रहेगी। आप छंद सीखेंगे, आप अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई दुखी नहीं है, प्रसन्न है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्मृति वृद्धि हो जाएगी। आप अगर छंद का अभ्यास करेंगे, श्लोक याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कवित्व का संस्कार आएगा। आप 100 अनुष्टुप पढ़ लीजिए, हो सकता है आपकी कविता फूटने लगे अनुष्टुप में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कविता होगी, वो छंद तो होगा कम से कम। भाई कविता तो हम नहीं कर सकते, भाई हम में से कोई कवि नहीं बन सकता इतनी जल्दी। उसके लिए बहुत चीज़ चाहिए, प्रतिभा चाहिए और ईश्वर कृपा और सरस्वती माता का वरदहस्त बहुत चाहिए। पर छंद संभाषण तो किया जा सकता है। इसलिए पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे आचार्य जी बताया करते थे कि एक पेपर होता था, तो उसमें 20 नंबर का आता था कि कोई वस्तु दे देते थे और छंद देते, इस पर कुछ लिखो। शार्दुल विक्रीडित या सृगधरा जैसा बड़ा 20 में से 20 नंबर। हाँ, आपने आचार्य जी ने किया है। पर जो भी पहले के आचार्य सब करते ही थे वो सब। उसमें ये ज़रूरी नहीं होता था कि कवित्व है या नहीं, उसमें यह था कि व्यक्ति का जोड़ तोड़ सही है, छंद सही है, व्याकरण सही है, अलंकार आ जाए तो क्या ही कहने,
तो कवित्व संस्कार भी इसका एक प्रयोजन है। इसके अलावा स्मृति दार्ढ्यम, स्मृति की दृढ़ता होगी। स्मृति बढ़ेगी वो अलग बात है, पर वो याद बना रहेगा आपको। आप कुछ रट लेंगे, अगर दोहे को रट लें, श्लोक रट लें, तो आपको मृत्यु के समय तक याद रहेगा वो। और वैसे कोई कहानी वहानी याद नहीं रहेगी आपको, कोई गद्य की लाइन याद नहीं रह जाएगी। तो रटने में छंद का बड़ा विशेष योगदान है। गीति वैशारद्यम भी आएगा आपको। आप जब छंद करेंगे तो आपको गायन की विशेषताएं पता लगेंगी। और लयता पादनम, लयता का भी आप उसमें आपादन उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब हमें इसके कुल मिलाकर संस्कार प्रयोजन आदि लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस पूरी चर्चा में जो निष्कर्ष ये निकला वो ये निकला कि जो छंद है वो अकारांत और सकारांत दोनों ही प्रयुक्त होते हैं शब्द। और छंदस शब्द वेद के अर्थ में भी है, वेदांग के अर्थ में भी है। वेदांग के रूप में वो पाद है, पाद यति गति होने के कारण है। और वेदार्थोपयोगितया इसका वेदांगत्व है, और जिसकी वेदार्थोपयोगिता भिन्न भिन्न कारणों से सिद्ध होती है मीमांसाकार के मत में। यत्रार्थवशेन पाद व्यवस्था सारिक अनुदात्तम सर्वम पादादौ तिंग तिंग आदि सूत्रों के माध्यम से पाणिनि जी से भी पता लगती है ये वाली बात। निरुक्तकार के जो ये हैं निपात आदि हैं, पद पूर्ण आदि, इनसे भी पता लगती है कि छंद की क्या योजना है, उससे अर्थ कैसे पता चलेगा। वेंकट माधव इसमें प्रमाण है। और ऋक्, यजुष और साम ये तीनों छंद हैं। यजुष का छंदस्त्व भी सिद्ध है, क्योंकि उसके भी हमें पूरे प्रमाण हमारी दृष्टि से हमारी परंपरा में मिलते हैं। और अगर कोई ये कहता है कि छंदः पद्यभिलाषे तो इससे लौकिक पद्य का बोध करना चाहिए, वैदिक पद्य का बोध केवल नहीं करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। और लौकिक छंद के बहुत वो हैं भेद प्रभेद, वृत्तरत्नाकर, श्रुतबोध आदि ग्रंथ हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। इनकी लंबी परंपरा है। छंदो भाषा, छंदोमान, छंदो विचिति आदि भिन्न भिन्न नाम हैं। भगवान शिव हमारे इसके मूल स्रोत हैं, उद्भावक हैं। और संगीत की दृष्टि से 3 भेद किए जा सकते हैं, ताल रहित, तालात्मक और गीति। और उसके कुछ हमने प्रयोग आपके सामने रखे। फिल्मी गानों में भी हमने संस्कृत के छंदों की प्रयुक्ति देखी। और इसके विभिन्न प्रयोजनों में सबसे बढ़िया जो प्रयोजन वो लगा कि ये हमें संतुष्ट रखता है, प्रसन्न रखता है और हमारा आह्लादित करता है। कुल मिलाकर हमारा सर्वविध भला करता है। ये इसका निष्कर्ष निकला। बिल्कुल, तभी वो छंद है। तो मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बुलाया और इतना आपने धीरता गंभीरता से सुना, और आचार्य जी ने बड़ी कृपा की, शुश्रूषा से मुझे सत्कृत किया, मैं अनुग्रहित हुआ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।